हमें पढ़ना क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग देखना है। एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली होता क्या, क्यों यूज करते हैं। जैसे क्या होता है कि कुछ कोड रन करते हैं तो हमें पता होता है कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आएगा, कुछ पता होता है नहीं भी पता होता है, ठीक है। तो हमें कभी कभी उम्मीद होती है, जैसे किसी चीज़ की कोई भी लूप अगर हमारा इनफाइनाइट में जा रहा है तो उसको रोकना है, या तो हमारी इनफाइनाइट वैल्यू कहीं पर आ रही है उसको रोकना है, या कोई अदर केसेस आ रहे हैं तो जहाँ पे हमको लगता है कि कोई एक्सेप्शन आ सकता है, एरर आ सकता है, तो उसको हम हैंडल करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एक्सेप्शन हैंडल। इसमें लिखा हुआ एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज टू हैंडल रन टाइम एरर, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के एरर होते हैं, एक रन टाइम एक कंपाइल टाइम पे, ठीक है। जैसे जब क्या होता है, जावा हमारे कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों पर काम करता है। तो जावा सी से जब करते हैं तो कंपाइल होता है, जब जावा रन करते हैं तो रन होता है, ठीक है। तो पहले से रन कंपाइल टाइम पे एरर ही नहीं बताएगा क्योंकि सिंटेक्स वगैरह ठीक है चल जाएगा, लेकिन रन टाइम एरर जो देता है उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राई कैच, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। जावा में जैसे ट्राई कैच से करते थे, यहाँ भी ट्राई लगाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना होता है, वाई यूज इट मैंने लिखा, तो इसका यूज क्यों करते हैं, प्रिवेंट प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग, सो हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग एक ऐप बना रहे हैं, उसे एंड्रॉयड में पूरा चल गया, iOS पे क्या कर रहे हैं, जैसे OTP सेंड कर रहे हैं क्रैश हो जा रहा है। तो उसमें क्या पड़ रहा है, पहली बात तो हमें लग रहा है कि जैसे हमारी चीज़ें क्या होंगी कि एक तो फायरबेस की दिक्कत आ सकती है, ठीक है, जो फायरबेस सही से कनेक्टेड नहीं होगा। दूसरी चीज़ की दिक्कत ये आ सकती है कि कोई हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे उसको, ठीक है। तो इस वजह से दिक्कत आ रही है, उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा कोड और कंसोल चेक करना पड़ेगा तो पता चल जाएगा। इसी तरह से हमें क्या करना होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का चीज़ लिखना पड़ता है। अब हम लिखते कैसे हैं इसको, ट्राई और एक्सेप्ट में, ठीक है। तो हमारा हमने एक जैसे इसमें क्या, हैंडल एरर ग्रेसफुली, इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस, हेल्प डिबग यूजिंग केसेस, ठीक, वही सब लिखा है कि सब चीज़ों का मतलब यही है कि यूज टू हैंडल दी एक्सेप्शंस। अब उसको हम क्या करें, यूजर का एक्सपीरियंस भाई अच्छा बनेगा ही बनेगा, हमारा ऐप क्रैश ना हो कि अगर उसको कोई एरर बताने लगे तो उसको समझ में आएगा यूजर को, अच्छा मुझको ये वैल्यू नहीं, ये वैल्यू डालना है, ये रेंज नहीं, ये रेंज सेलेक्ट करना है, तो उसको क्या मिलेगा, थोड़ा सा तो आइडिया मिलेगा उसके बाद, तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। अच्छा, ट्राई क्रैश लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, कंसोल पे प्रिंट करेंगे, कंसोल पे हमें एरर मिलेगा, जो एरर मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है सर, ये हम लोगों के लिए यूज रहेगी, जो इनपुट देगा यूजर उसके नहीं, हम लोगों की यूज में होती है, ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रोग्रामर को ये चीज़ जानना चाहिए एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होती है। ये सब जैसे होते हैं क्या, मेन पार्ट में आते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग, क्लास, मेथड्स, ये सारी चीज़ें ज़रूर से जानना चाहिए, ठीक है। तो तभी तो आप एक्सेप्शन को हैंडल कर पाओगे। जब एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर पाओगे तो इसमें क्या, जैसे हमने क्या किया, ट्राई वर नम इक्वल टू इंट इनपुट इंटर ए नंबर, ठीक है। इंटर जो नंबर है वो 10 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, 10 डिवाइडेड बाई नम में क्या आएगा, ये वेरिएबल आएगा, एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, ठीक है, कैन नॉट डिवाइडेड बाई जीरो। अब इसमें दिक्कत है ये प्रिंट इनवैलिड इनपुट। अच्छा, इसका मतलब क्या रहा, जैसे आप कोई भी नंबर लिख रहे हो, अब नंबर क्या होता है, एक तो डिवाइड हो जाएगा 1 से 2 से 4 से 6 से, अगर जीरो से डिवाइड किया तो ठीक है, जैसे कैलकुलेटर ओपन कर लो, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, जैसे कर लिया, हमने कैलकुलेटर को 10 लिख लिया, और इसका हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड कर रहे हैं, कितने से कर रहे हैं, 0 से, ठीक है। अनडिफाइंड आया, तो अनडिफाइंड आपको क्या देगा, एरर देगा, ठीक है। तो एरर देगा तो इसमें क्या करना, हमें इस केस को हैंडल करना है कि यूजर जब भी हमारा क्या होना चाहिए, 0 हो तो क्या करे, एरर दे दे, उसको दे दे कि कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक इनपुट लेते हैं, अब इनपुट में हमें क्या नंबर प्रिंट करना है, कुछ भी हम डाल सकते हैं। जैसे हमें क्या करना है, 10 डिवाइडेड बाई, जब हम 0 डालेंगे तो हमारा क्या दे दे, 10 नॉट डिवाइडेड बाई 0, ठीक है। और अगर हम कोई जैसे 2 डाल दिए तो हमें डिवाइड करके दे दिया 5.0, ठीक है। और इसके बाद इनवैलिड इनपुट में क्या हुआ कि मान लीजिए किसी ने इनपुट ऐसे दिया, अब इसमें 10 की जगह 2 डाला, 0 डाला, क्या आ रहा था, 0 पे आ रहा था, तो किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, अनडिफाइंड आ रहा, अच्छा ठीक है, अनडिफाइंड छोड़ो। इसके अलावा मैं कह दूँ कि नहीं, मैं ABC से डिवाइड करूँगा, तो ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इनवैलिड इनपुट आ रहा है। प्लीज़ यहाँ पे आप नंबर दे दें, प्लीज़ इंटर
वैलिड नंबर, वहाँ ठीक से है। वो फाइल खोल लीजिए, थोड़ा इधर आ जाएगा ना, फिर देखिएगा। अच्छा, ये देखना है। हाँ, जैसे हम यहाँ पर आ जाते हैं ना, थोड़ा सही दिखता है। अच्छा ठीक 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 है। तो डे 16 में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें ज़्यादा हमने हिंट दे दिया। बात इसकी कुछ नहीं थी, बात ये थी कि ABC डाल दिया। मान लीजिए किसी यूजर का मन कर रहा हैज डाल दिया जी। कि मैं 10 को हैज से डिवाइड करूँगा, ठीक। तो बोले वैलिड नंबर इंटर करना है, ठीक है। वैलिड नंबर हमारा क्या होता है, 0 से लेके 100 तक। तो 0 डालेंगे तो अनडिफाइंड आ रहा है, इसका मतलब 1 से स्टार्ट किया जाए तो बढ़िया। अगर हम एक्सेप्ट लिखे हैं, एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर, अगर ये चीज़ ना लिखो हाँ, तो वो एरर आएगा। एरर आता है। ये क्योंकि जो है 0 डिवीजन एरर, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, एक क्लास बनाया है, ठीक है। एक क्लास है जिसको हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, एक्सेप्शन। ये पहले से बने होते हैं, जैसे जब मैंने बोला ट्राई लगाएंगे और कैच लगाते हैं, पकड़ते हैं। इसमें क्या लगा रहा है, ट्राई लगा रहे हैं और एक्सेप्ट लगा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें अगर हम जावा में होते तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। जी। अब चलो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लो। जैसे कोई स्ट्रिंग वैल्यू उसमें देनी है, और हाँ। हमें इंटीजर देना है। अच्छा सो ठीक है, क्या होता है, ट्राई में हम कर देते हैं, ठीक है। ट्राई में हम क्या कर देंगे, या फिर सर जी जैसे कोई स्ट्रिंग से हम मल्टीप्लाई इंटीजर करें या कुछ करें, हाँ। एरर आता है। तब भी एरर आएगा, तभी ना। तो उस ऐसे तो time- स्ट्रिंग यहाँ इंटर कर रहे हैं तो एरर आ ही जा रहा है जी। नंबर को, ठीक है। तो वो चीज़ हमने हैंडल कर लिया। कोई अदर केस बताओ जिसमें लगता है कि ये प्रोग्राम करना चाहिए और किया जाए। और एरर आता है। वैल्यू जब रॉन्ग डालेंगे तब भी एरर आएगा। हाँ, तो एक्सेप्ट कर रहा है वैल्यू। ठीक है। अच्छा चलो, ट्राई कैच का हम एग्जांपल देख लेते हैं, किस किस प्रोग्राम के बारे में एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है। सो ये डेफ का ये मैंने बताया नहीं है अभी आप लोगों को। डेफ कीवर्ड का मतलब क्या है, इसने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो इसको GPT पूछते हैं, यहाँ पे पूरा फंक्शन दे रहा है। वो फंक्शन बनाना अभी सिखाया नहीं, फंक्शन मेथड इसी को बोलते हैं, फंक्शन बनाना। और उसके बाद ये यही वाला दे रहा है, 0 कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0, ठीक है। और इसके बाद एक्सेप्ट, ठीक है, वैल्यू एरर, इंटर ए वैल्यू इनपुट। जैसे इसमें क्या, 0 डिवीजन एरर, एक्सेप्ट वैल्यू एरर, एक्सेप्शन एज ई, ठीक है। तो यहाँ से समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, प्रिंट फाइनली, ठीक है। फाइनली में क्या लगा दिया, प्रिंट एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये बोल रहा ट्राई क्या होता है, कोड दैट मे कॉज एरर। ट्राई में जो हमने लिखा है, ये मैंने पहले बताया, ट्राई में जो हमने लिखा है इसका मतलब होता है कि ये हम मेन प्रॉब्लम को इसमें लिख देते हैं। मेन प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, जो एक्सेप्शन एरर रेज कर सकती है, उसी को हम किस में लिख देते हैं, ट्राई में लिख देते हैं। बाकी सारे एक्सेप्शन में हम करते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसने लगा फाइनली, तो फाइनली आप लगा कि यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। जैसे सारा काम होने के बाद हमारा क्या होना चाहिए, टास्क कंप्लीटेड, टास्क डन या कंप्लीटेड, या कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना हो। अब जैसे मैंने इसमें 2 को डिवाइड किया, 5 तो रिजल्ट आ गया और टास्क डन हो गया हमारा। अगर यही हम इस पर करते होते और हमने क्या किया, 0 से किया, तब भी हमारा क्या होता, टास्क डन हो ही रहा है, क्योंकि हमने जो टास्क उसको दिया, परफॉर्म किया। तो फाइनली में क्या होता है, सारा कुछ करने के बाद ये फाइनली को प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो सारा टास्क अपना परफॉर्म किया और फाइनली को प्रिंट कर दिया। यही चीज़ यहाँ पर दिया। 0 डिवीजन एरर मैंने बता ही दिया, कब लगाएंगे, जब कैन नॉट डिवाइडेड बाई वैल्यू एरर आ गया, इनवैलिड इनपुट आ गया, ठीक है। ये एक्सेप्ट ई है, सो एक्सेप्ट जैसे एक्सेप्शन ट्राई में होता है, एक्सेप्शन एज ई मतलब एज एक्सेप्शन को हम ई ऑब्जेक्ट बना के पास कर रहे हैं, और इसमें हम प्रिंट करते हैं इसी चीज़ को,
कि हमारा क्या एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है। ये रिटर्न कर रहा है कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, क्या चीज़ हमें प्रिंट करना है, ठीक है, इसको ये बता रहा है, ठीक है। जैसे क्या करना है, एक्सेप्ट लिखा और हमारी इसके अलावा एक्सेप्शन आना चाहिए। एक्सेप्शन का आगे ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहो तो कोई भी बना सकते हो, ठीक है। एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट हम कुछ हाँ भी बना सकते हैं। हाँ कुछ भी डिवीजन बाय एरर एक्सेप्शन एज। अब ये जैसे इसका आप ऑब्जेक्ट इसका बना रहे हो तो इसमें ABCD कुछ भी लिख दिए, ठीक है, तो B लिख दी, तो यहाँ पे प्रिंट क्या कर दोगे, B को प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट हो गया, ठीक। लेकिन मैंने क्या बताया था आपको कि कभी भी ऑब्जेक्ट जैसे इससे रिलेटेड नाम रखते हैं, रिलेटेड नाम रखते हैं तो समझ में आता है। जैसे जहाँ पे ई लिखा होता है ना, जब डेवलपर देखेगा तो उसको पता चल जाएगा एक्सेप्शन का ये ऑब्जेक्ट बनाया गया, ठीक है। जैसे नमपाज के NP बनाते हैं, पांडाज का PD बनाते हैं, इसी तरह से, ठीक है। अब इस पर अगर हम कोई नंबर डाल देते हैं, जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से, ठीक है, टास्क डन 1 आ गया। जितनी रियल लाइफ के क्वेश्चंस आप करोगे उतनी ज़्यादा कोड समझ में आता है, ठीक है। जैसे अब मैं एक नंबर बहुत बड़ा ले लेता हूँ, ठीक है। ये आया क्यों, क्योंकि हमने प्लस लगाया हुआ था। जब क्या कुछ एक्सेप्शन आता है ना तो हमें, अच्छा ये बहुत बड़ा नंबर 18 नंबर है, ठीक है। सो हमें बहुत ज़्यादा अगर बड़ा एक्सेप्शन आता है तो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं कि जो एक्सेप्शन आता है उसको रिटर्न कर दो मुझे। तो मेरी चीज़ें समझ में आती हैं कि भाई जो एक्सेप्शन आ रहा है वो क्या चीज़ का एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, इसने 2 नंबर का लिया है, इंटर द फर्स्ट नंबर मैंने 10 डाल दिया, दूसरा नंबर मैंने 0 डाल दिया, तो क्या रहा है, एरर कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। इसमें किसमें चला गया, इस पहले 0 वाले एक्सेप्शन, और उसके बाद बोला दिया एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, इसने किसमें रन किया, फाइनली है। तो फाइनली तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा जब हमारा पहला एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, चाहे वो लास्ट एग्जीक्यूट हो चाहे पहला, चाहे पहला हो चाहे लास्ट में, ठीक है। अब जैसे क्या करते हैं, दोनों की वैल्यू हम क्या करेंगे, 0 0 डाल देते हैं, ठीक है, कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0, एग्जीक्यूशन कंप्लीट है। अगर चलो हमने क्या किया 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई कर दिया, ठीक है, इनवैलिड इनपुट प्लीज इंटर, ठीक है। समथिंग वेंट रॉन्ग क्या जाता है, जब हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है किसी दूसरी केसेस की वजह से, तो हमें क्या कहाँ चला जाएगा, ठीक है, प्लीज इंटर नंबर 1 अच्छा मैंने नंबर डाल दिया, ठीक है। इसको मैं चाह रहा हूँ अलग से, इसका रिजल्ट इतना आ रहा है, इसका आना चाहिए। मैं 12 को कर दिया फर्स्ट नंबर, ओहो अच्छा मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं, नहीं डिवीजन कर रहे हैं, हमें बहुत बड़ा नंबर लेना है, देखते हैं कितना रिजल्ट आता है। रिजल्ट 5 पॉइंट दे रहा है, तो ठीक ठीक कोई बात नहीं। तो ये ट्राई एंड कैच समझ में आ गया, ट्राई कहाँ लगाना है, जब हमें एक्सेप्शन, जैसे हमारा मेन कोड जो होगा वो कहाँ होता है, ट्राई में ही होता है। जैसे जो हमें लिखना है वो हम किस में लिखेंगे, ट्राई में। कैच में क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन 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 हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक कोड लिखोगे, चैट जीपीटी का सही है, थोड़ा बहुत सही बता देता है। अरे ही तो पूरा का पूरा ये दे रहा है।
डॉक्स देख लें, डॉक्स में क्या क्या पढ़ाना था भाई हमें। अभी लैम्डा फंक्शंस वगैरह बताना, फंक्शंस में बताएंगे सारी चीज़ें। कंट्रोल फ्लो तो हमारा हो गया है, डू व्हाइल लूप्स वगैरह मैंने बता दिया, नेस्टेड लूप भी बता दिया, लूप स्टेटमेंट भी बता दिया, इफ एल्स मैच केस भी मैंने बता दिया था, ठीक है। और लिस्ट कंप्रहेंशन भी बता दिया था मैंने, शॉर्टेस्ट वे टू क्रिएट लिस्ट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग कैसे में चल रहे हैं, अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग में चल रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसके बाद आपको आ जाएगा एसाइट स्टेटमेंट, ठीक है। एसाइट इज ग्रेटर मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। सो एक्स अगर 0 से बड़ा है तो मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। यूज फॉर विथ स्टेटमेंट, ठीक है। विथ ओपन विथ करना है, उसके बाद जनरेटर्स करना है, उसके बाद रिकर्सन करना है। ई वाला लिखिए, उसके बाद जो इनपुट देंगे हम उससे पहले ही ट्राई लिखना है ना, सबसे हाँ, पहले ट्राई पहले हम ट्राई कर रहे हैं, हम ट्राई क्या कर रहे हैं उसको पहले लिखेंगे। ट्राई ओपन होगा, उसके बाद हम लिखेंगे सारी चीज़ें।
क्या डेट है भाई? आज 18 अप्रैल हो गया। इतना फास्ट चल रहा सिस्टम। स्टेटमेंट विथ स्टेटमेंट ये सब ज़्यादातर डिबगिंग में काम आते हैं, ठीक है। एसर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये हमारी कंडीशन होती है, इसको हम दो तरीके से भी लिख सकते हैं। इफ़ कंडीशन इज नॉट इक्वल टू, ये जैसे नहीं टर्नरी ऑपरेटर की तरह यूज होता है, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर बताया था, हाँ उसी तरह। जैसे एक लाइन में एरर को हमें चेक करना है तो हम उसको देख सकते हैं, वही मैं बताता हूँ। क्या कोई दिक्कत आ रही है? नहीं हो गया ना, बढ़िया चल रहा है। ये भी सिस्टम सही है कि अगर आप पहले ही इसकी वैल्यू जो इनपुट आप यूजर डाल रहा है, हाँ। अगर वो स्ट्रिंग में डाल देगा तो हाँ। पहले ही वो एरर दे दे रहा है, हाँ, ठीक पहले है। वो एरर दे रहा है इंटर वैलिड इनपुट, वैलिड इनपुट, ठीक है। पहले वो उस पे चला जाए। हाँ, सो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर यही हम इफ एल्स से लगाते तो कर सकते थे। जी जी। इफ इज नॉट टाइप, डेटा टाइप क्या होना चाहिए उसका? इंटीजर ही होना चाहिए, इंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसको आसान बनाने के लिए इसने क्या किया, एक्सेप्शन हैंडलिंग का पॉसिबिलिटी चलाया। इस एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैंडलिंग जो सर आप बता रहे थे कि ये जो इसका ये सब है सिनेरियो, मतलब हाँ। अपने से भी आप बना सकते हैं। हाँ, अपने लेकिन से इसमें पहले जैसे हमने पहले से प्री डिफाइंड है, हाँ ये ये प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। वैल्यू जैसे एरर और जीरो डिवीजन हाँ। एरर ये सब पहले से ही पहले जैसे क्या है, ट्राई और फाइनली जो लिख रहे हैं वो हमें लिखना ही लिखना है। एक्सेप्ट की जगह आप कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे ये सब कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इस सब कीवर्ड्स को क्या कर सकते हो, ये पहले से किसी ने बनाया हुआ। जब आप इसके ऊपर माउस होवर करोगे इस तरह से तो ये इसके बारे में बताता है कि कॉमन बेस क्लास फॉर द ऑल द नॉन एग्जिट एक्सेप्शंस, ठीक है। एक्सेप्शन बनाया गया है, ठीक है। इसी तरह से हमें क्या वैल्यू एरर है कि अगर किसी को आपको इन अप्रोप्रिएट आर्गूमेंट वैल्यू आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हमें कंडीशन लगाने की जगह इसको हम देख सकते हैं। जो हमारा क्लास लिखा गया है वो पूरा का पूरा क्लास का, इस क्लास का कोड ही लिखा गया है, ठीक है। तो ये सबको हमें क्या करना है, ये ना यूज करने की जगह हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, इसको कॉल कर ले रहे हैं। तो ये हमारा ये वाला क्लास हमारा ये सब प्री डिफाइंड, हाँ प्री डिफाइंड होते हैं, बने होते हैं, ठीक है। अगर इसको हम इसको देखना चाहें तो फिर पूरा अरिथमेटिक ऑपरेशन मैंने बोला था, अरिथमेटिक प्लस जोड़ घटाना गुणा भाग वाला, तो वही चीज़ है, ठीक है। सो इसमें वैल्यू एरर का जाएंगे तो वैल्यू एरर की क्लास हमें मिल जाएगी, ठीक है। बिल्ट-इन्स भाई, मैंने बिल्ट-इन फंक्शंस और क्लासेस के नाम बताए थे ना एक बार की। बिल्ट-इन पहले प्री डिफाइंड पहले से बनाया होता है, ठीक है। अब उसके बाद एसर्ट का यूज वो वाला एक बार इसमें आया नहीं, एक बार चेक करिए। अच्छा, ये आता है किसी केस में, ठीक है। ये वाला यार जैसे किसी केस में उसमें दिया होगा, एआई चैट जीपीटी में दिया होगा नीचे। मैं जीपीटी से नहीं मतलब बता वैल्यू, अच्छा वैल्यू एरर नहीं, ये वाला एक्सेप्शन वाला। हाँ, एक्सेप्शन वाला वो किस केस में आएगा? एक्सेप्शन आना चाहिए हमारा। एक्सेप्शन कब बनता है? एक्सेप्शन तब बनेगा जैसे हमने 2 नंबर को कर लिया है थोड़ा, इससे हमने ठीक है, समझ में ठीक है। अब जब मैंने एक केस कोई भी नहीं लिखा था तो तब फिर ये वाला तब ये वाला केस हमारा रन हुआ है।
अगर पहले ही हम केस कैच कर ले रहे थे तो इसको क्या हो रहा था, डिवाइडेड बाई जीरो। तो ये क्या इसने बताया ना, समथिंग वेंट रॉन्ग, और इसमें एक्सेप्शन ई है, तो इसने एक्सेप्शन को क्या पकड़ा है कि डिवाइडेड बाई जीरो आप कर रहे हो। ठीक है, जैसे हमें क्या करना है, 120 कर दिया डिवाइडेड बाई आर कर दिया। ठीक है, तभी बना समथिंग वेंट रॉन्ग इनवैलिड लिटरल फॉर इन विथ बेस 10। ठीक है, तो इनवैलिड आप आर प्रेस कर रहे हो, इसने दिया कि आपने जो आर प्रेस किया वो गलत दे दिया। ठीक है, तो जब हमने जैसे डायरेक्ट एक्सेप्शन हमने क्या किया कि कई इटरेशन में कई जगहों पे हमने क्या किया, एक्सेप्शन को प्रिंट कर दिया। जैसे हमने कई टाइप के हल सॉल्व किए हैं, जैसे जीरो वाला है तब भी आ जाए, वैल्यू एरर आ जाए तब, जैसे टाइप तब उसमें क्या हो रहा है, पहले अगर जीरो हम कर रहे हैं तो जीरो वाले में चला जा रहा है, अगर वैल्यू मिसमैच का प्रॉब्लम आ रहा है तो इसमें चला जा रहा है। ठीक है, डेटा टाइप की प्रॉब्लम आ रही है या दूसरी वैल्यू आ रही। अब एक्सेप्शन इसके अलावा अगर कोई केस होता है बनता है तब इसमें एक्सेप्शन नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अगर डायरेक्ट आप ना लिखना चाहो इतना लंबा चौड़ा तो बस खाली इतना लिख के काम चला सकते हो। ठीक है, एक्सेप्शन लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे रन कर देना, ये आपका काम चला देगा। ठीक है, काम चला देगा मतलब ये डीबगिंग में। अब हमें तनकी थोड़ा सा क्या है ना कि ई से क्या हुआ, जो एक्सेप्शन आए उसी को प्रिंट कर दो। ठीक है, तो इसी को प्रिंट कर दे रहा डायरेक्ट, तो हमें पता चल रहा है कि रियल प्रॉब्लम क्या है। ठीक, रियल एक्सेप्शन क्या है, रियल एक्सेप्शन हमें पता चल जाएगा था, उस चीज़ को फिक्स कर देंगे, हमारा कोड चलने लग जाएगा। ऐसा इसी तरह से होता है, एसर्ट होता है, एसर्ट। ठीक है, ये कीवर्ड है एक, बस इतना ही था सर, और क्या ही और ज़्यादा करें। कुछ नहीं, अब एग्जाम्पल इसमें दे सकता हूँ मैं बहुत सारा। एग्जांपल को आप लिख देते हो, एग्जाम्पल एग्जांपल करके आओ, और कोई भी दिक्कत आए तो मुझसे पूछो कि मैंने ये क्वेश्चन कर रहा था मुझको नहीं आया। तो एक्सेप्शन का मतलब ये है कि लिखना कैसे जानना चाहिए। बस आपको क्या करना है, स्टार्ट ट्राई से करना है और फाइनली सबसे लास्ट में लगाना, इसके बाद एक्सेप्शन में एक ई कर देना। ठीक है, और बता दे क्या, एक दो बार और लिख के, एक और का कोई बता एग्जांपल, कौन सा एक एग्जाम्पल लिया जाए। एग्जाम्पल नहीं समझ आ रहा क्या लिया जाए, कोड ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं मूव अप कर देता हूँ। चलो, जैसे नहीं क्यों कॉपी पेस्ट करना, लिखना सीख रहे हैं। ठीक है, ट्राई में करते हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें एक एक्सेप्शन लेना है, एक्सेप्ट लेते हैं, एक्सेप्शन लेना है, एक्सेप्शन एज क्या होता है, ये ले लिया और यहाँ से प्रिंट कर दिया। इस प्रिंट में हमें क्या कुछ डालना है, जो भी एक्सेप्शन आएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग या एक्सेप्शन एज। ठीक है, और इसमें ट्राई में हमें कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे हमने कुछ इनपुट ले लिया, वेरिएबल बना, जैसे हम वायर ले लेते हैं वेरिएबल को, ठीक है, या तो नम ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें हमने क्या किस टाइप का हमें लेना है, इंट टाइप का होना चाहिए। और इसमें इनपुट हम ले रहे हैं, इनपुट का क्या लेना है। ठीक है, सो अदर एग्जांपल्स क्या बन सकते हैं, बस लिखने आना चाहिए। अब हमें लिखने आ गया, सिंटेक्स लिखने आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये जीरो डिवाइडेड बाई जीरो, अरे जीरो जीरो ही वाला करोगे और कुछ करो, टेक्स्ट डॉट टी। ठीक है, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड एरर आ गया। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, हमें एक फाइल ओपन करना है, टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी वार्स। ठीक है, तो टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी की फाइल इसने क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है। तो ट्राई में इसने क्या किया है, और इसको क्या भी बोल रहा है, आर मतलब राइट की परमिशन दे देगा। ठीक है,
अब यहाँ से एक्सेप्शन इज, और एक्सेप्शन में इसमें मैंने कुछ एक्सेप्शन ई प्रिंट ही नहीं किया था, तो फिर यहाँ पे क्या करना होगा, कामा लगाते हैं और ई को प्रिंट करते हैं। अब ये बता रहा है कि एक्सेप्शन इज नो सच फाइल और डायरेक्टरी डॉट टीएक्सटी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कोई फाइल ऐसी आ जाए, ओपन हो जाए, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, टीएक्सटी डॉट टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। टीएक्सटी एक्सटेंशन है, टेक्स्ट जो है वो नाम है, तो टेक्स्ट कुछ भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। सो इसमें हमने डाल दिया वो डेमो पाई वाला भी डाल सकते, कुछ भी डाल सकते, कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब ओपन करते हैं। अब इसमें क्या किया, इसने रीड करके दे दिया, लेकिन इसने प्रिंट नहीं किया है ना अभी, अब प्रिंट ठीक है। हाँ, तो अगर हमने यहाँ से प्रिंट लगा दिया तो सक्सेसफुली प्रिंटेड, या तो इसको ओपन करके ये दिखा दे, ठीक है। वेरिएबल बना के लगाएंगे सर, कैसे? ऐसे ही लगे जैसे हमारी कंडीशंस चल रही है, उसको ये फाइल मिल गया तो कंडीशंस हमारी ट्रू हो गई, तो हमारा कोई एक्सेप्शन नहीं। जैसे अब मान लीजिए बाई मिस्टेक किसी ने ये डाल दिया, ठीक है। अब इसको ओपन किया, एक्सेप्शन नो, मतलब ये बता रहा है इस नाम से कोई भी डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती या फाइल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और इसको क्या करना है, रीड या राइट की एग्जांपल, रीड एंड राइट का ये दिया जाता है जिससे रीड कर पाए। अगर यहाँ पे हम परमिशन नहीं देते हैं इसको, तभी ये हो सकता है कि एरर दे दे। अच्छा, नहीं चल गया अभी, ठीक है। एक बार परमिशन मिल गया तो परमिशन उसको अगर हटा देते हैं ये भी है कि अगर हम जैसे कोई वेरिएबल बना रहे हैं, हाँ a इज इक्वल टू ये, हाँ तो उसके नीचे प्रिंट कर रहे हैं और एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा रहे हैं, हाँ, अगर हम वो वेरिएबल ना सेलेक्ट करके दूसरा कर रहे हैं, हाँ, तब भी वो एरर दिखा, तभी वो एरर दिखाएगा। वो से वैसे भी बन सकता है। जैसे क्या कहना चाहिए, जैसे हमने कुछ वेरिएबल बना लिया, जैसे हमने a इज इक्वल हाँ, अच्छा ठीक है, ये हो गया ना, दूसरा लिख देते हैं, ठीक है। ट्राई हमने कर दिया, और बताओ ए इक्वल टू कोई भी इनपुट ले रहे हैं, इंट टाइप का ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमें इनपुट लेना है, नहीं इनपुट ना लेके कोई वेरिएबल बना, अच्छा, वो स्टोर हो, ठीक है। उसके बाद उसकी जगह पे हम कुछ और ले रहे हैं, तो वो जैसे ए इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है, ऐसा बोलो। अब हमें क्या करना है, एक हमें जैसे मान लो बी इक्वल टू ए प्लस का बी कर सकते हो। अब मतलब ये था ना कि अब ये क्या बोल रहा है, मैं बता रहा हूँ। इसमें ए बी इक्वल टू 20 ले लिया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये चाहते हो कि इसका इनपुट फिर से ले लिया जाए ना, तो जैसे इसमें क्या होता है कि बी हम रीअसाइन तो कर सकते हैं ना, जैसे मैंने क्या बोला, ठीक है। अब इसमें लगाना चाहते हो कि अगर ये हो जाए तो इसका प्रिंट करके दे दे, और इसके अगर नहीं होता तो हमें क्या करें, एक्सेप्शन हैंडलिंग एक्सेप्शन ला के दे दे, ठीक है। तो इसके एक्सेप्शन एज ई कर दिया, और इसमें हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया। प्रिंट हम किसको कर रहे हैं, ई को डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, मैं मैसेज देने की कोई जरूरत नहीं। और फाइनली ये मेरा चलेगा ही चलेगा, वहाँ पर ऊपर भी प्रिंट रहेगा, ऊपर टास्क डन, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट लगा दिया सी को, ठीक है। अब इसमें क्या 40 इसने असाइन कर दिया, क्योंकि हमने ये वैल्यू पहले से ले रखा था। तो ये पहले से क्या होता है ना कि जैसे जब आप ये तब काम नहीं करेगा जब यहाँ पे आपने पहले से, जैसे मान लो ये जैसे अगर जावा माफ होते ऐसे इंट ए इक्वल टू 10 लिखते, मतलब इंट बी, ठीक है, और ये फिर से इंट बी लिखते, तो ये बोलता कि ऑलरेडी डिक्लेयर, ठीक है। इसमें बोलता है जैसे क्या होता है, नेम इक्वल टू हेलो, ठीक है। ये मैंने एक दिन बताया था ना, ठीक है। सो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये वैल्यू को क्या कर रहा है, डायनेमिकली टाइप होता है, जैसे डायनेमिकली वे वैल्यू असाइन कर रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, जैसे प्रेफरेंस मिल रही है, पहले इसमें नेम को इसने इसको प्रिंट किया, फिर इसको प्रिंट किया, ठीक है। अगर यही चीज़
आपको डुप्लीकेट बनाना कैसे मैं बता सकता हूँ भाई। इसमें ऑलरेडी असाइंड आना चाहिए। जैसे इसमें क्या होना चाहिए हमारा, ओवरराइड कर रहा, ठीक है। ज़्यादा ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ट्राई कर। लेकिन इफ विदाउट इसमें एरर दे रहा है, ठीक है। इसका वो पहले ही वहाँ पर लिख रहा है उसके बीच में लाइन में, जब हम दो बार नेम वेरिएबल लिख लें उन दोनों के बीच में लिख रहा है कि ओवर, ये वैल्यू को क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है ना। तो एक रेंज दिख रहा है ऑलरेडी, जैसे क्या है, इधर देखो अभी ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने सेमी कॉलम नहीं लगा इसका, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया, ये ना 10 प्रिंट कर रहा है। अब मैं यहीं पे ले लेता हूँ इंट ए इक्वल टू 20, ठीक है। वेरिएबल इज ऑलरेडी डिफाइंड, इसमें एरर दिया ना, वही है कि थोड़ा सा पाइथन का अलग सिस्टम चलता है, इसका अलग सिस्टम चलता है। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछे थे वो भी यही था। और इसमें लगता है TRY ट्राई, इस तरह से लगता है, ठीक है। और इसमें फिर हाँ, और इसमें CATCH लगता है, कैच, इस तरह से ट्राई कैच लगता है। उसमें क्या होता है, ट्राई कैच में लिखते हैं, उसमें ट्राई एक्सेप्ट एंड फाइनली लगा रहे हैं, फाइनल चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। ट्राई में हम कोड लिखते हैं, कैच में जो एक्सेप्शन की एक्सपेक्टेशंस होती है उसको हम कैच करते हैं, ठीक है। चलो आते इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा ना, जैसे आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बताना ये चाहता हूँ कि फंक्शंस वगैरह कैसे बनेंगे। जैसे फंक्शन बनाना नहीं सीखा थे, फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, मल्टीपल टाइप के होते हैं, पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज, ये सब होते हैं। जिसमें पैरामीटर पास करते हैं पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज मतलब जिसमें पैरामीटर कोई भी पास। तो जब कोई भी फंक्शन हमें बनाना तो हमें यूज करना होता है डेफ कीवर्ड, ठीक है। इस कीवर्ड का हम यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको क्या बनाते हैं, फंक्शन। अब इसमें हमें डेफ लिखना होता है और इसका क्या लिखना होता है, फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। फंक्शन के जैसे माई फंक्शन, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम फंक्शन का नाम बता रहे हैं, माई फंक्शन। अब इसके अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, ये रिटर्न कर रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है, 10 + 20, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एक फंक्शन बनाते हैं। अच्छा अभी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। इसमें रिटर्न हमें क्या होता है, कुछ ना कुछ वो मतलब वो देखो फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे जैसे हम बनाते हैं एक वाइड फंक्शन होता है। तो वाइड फंक्शंस में क्या होते हैं कि हमें वैल्यू ज़रूरी नहीं, अगर हम वाइड बना रहे हैं तो इसको ज़रूरी नहीं कि कुछ ना कुछ रिटर्न ही दिया जाए। लेकिन अगर हम वाइड नहीं बना रहे हैं, जैसे इंट बना रहे हैं या अदर फंक्शन बना रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ इंटीजर रिटर्न करना है। और ये नॉन पैरामीटराइज फंक्शन, नॉन पैरामीटराइज मतलब इस पैरामीटर में हमने कुछ पास नहीं किया। अगर हमें कुछ पास करना होता तो हम यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू कर देते, ठीक है। ए एंड बी की वैल्यू कर देते। अब और यहाँ पे हम क्या करते,
सी इक्वल टू ए प्लस बी करते हैं, ठीक है। और ए प्लस बी का ऐसी वैल्यू नहीं पास करते हम, डायरेक्ट ए एंड बी की वैल्यू कितना पास करते हैं, ए की वैल्यू 10 और इसके 20, ठीक है। तो इसमें ए चलता, लेकिन ये यहाँ पे डिफॉल्ट की बात आ रही, ठीक है। सो इस तरह से हम क्या करना होता है, एक दो फंक्शन बनाते हैं, एक पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज, ठीक है। थोड़ा सा हम फंक्शन का मेन यूज कहाँ है? फंक्शन का मेन यूज ये होता है डेटा डुप्लीकेशन। जैसे हमें क्या करना होता है कि हमने एक सम नाम का फंक्शन बना लिया, ठीक है। जैसे हमने सम नाम का फंक्शन बना लिया, तो हमें बार बार उसको क्या करना पड़ेगा, यूज कर सकते हैं, ठीक है। बार बार कोड लिखना है, जैसे हमने बहुत सारा, जैसे हमें कोड किसी भी चीज़ में अगर हमें ऐसा लिखना पड़ रहा है कि ऐसा कोड आ रहा है जो हमें बार बार यूज करना है, तो हम उसका क्या करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। जैसे वेरिएबल बनाते थे, एक वेरिएबल को हम मल्टीपल टाइम भी यूज कर पाते हैं, उसी तरह से हम क्या करते थे, फंक्शंस बनाते हैं। फंक्शंस को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवीजन, ये इन सब टाइप में कर सकते हैं। प्लस फंक्शंस का मतलब ये है कि रीयूजिंग द कोड, ठीक है। कोड को बार बार अगर रीयूज करना तब हम फंक्शन बनाएंगे, अदरवाइज हम किसी भी फंक्शन को नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये बता रहा होगा कि जब देखिए ये फंक्शन इतना दे रहा है, इट इग्नोर द इनपुट वैल्यू ए एंड बी एंड ऑलवेज रिटर्न टपल, इस टपल को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो एक्स वाई ये कर रहा है, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखते हो पाइथन, ठीक है। सो इसमें आपको फंक्शन दो प्रकार के बताएगा, पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज। डेफ फंक्शन का मैंने नेम बता दिया, यहाँ से रिटर्न बना दिया। जैसे इसमें क्या कर रहा है, डेफ ग्रेड है तो इसमें प्रिंट कर दिया, और ग्रेड को जब भी कॉल करेंगे तो हमारा क्या करता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा। वेरिएबल की तरह है, इसमें बड़ा जैसे फंक्शन वेरिएबल क्या होता है, सिंगल वैल्यू की स्टोर करता है। फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन एक पूरा लॉजिक ही आपका मेंटेन करेगा, ठीक है। एक हाँ एक सिंगल किसी पार्टिकुलर लॉजिक, जैसे सम का लॉजिक हुआ, सम का लॉजिक हमने सम वाले फंक्शन का बना लिया, सब्सट्रैक्शन का हमने सब्सट्रैक्शन का बना लिया, कहीं कि एपीआई कॉलिंग का फंक्शन मैंने एपीआई कॉल का फंक्शन बना लिया, ठीक है। बेस यूआरएल का बना लिया, एपीआई कॉलिंग में कोई जैसे ऐड टू कार्ट का फंक्शन हो गया, अब जहाँ जहाँ ऐड टू कार्ट लगाएंगे वहाँ ऐड टू कार्ट का फंक्शन कॉल कर लेंगे। मतलब जैसे हमने if else का लॉजिक बनाया था, हाँ उसको हम एक फंक्शन में स्टोर कर सकते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा अब स्टार्टिंग से बताता हूँ, इसमें जीपीटी उपीटी बंद करो, ठीक है। अब देखो क्या करना है, मैं समझा देता हूँ एक बार सही से, ठीक है। इसमें करना क्या है, जैसे a इक्वल टू 10 दिया, b इक्वल टू क्या किया 20, c इक्वल टू a प्लस b आ गया, एंड हमें क्या करना है, प्रिंट a प्लस का b, ठीक है। हाँ प्रिंट सी कर दिया, ठीक है। अभी प्रिंट 30 कर दिया। अच्छा मैं चाहता हूँ कि बार बार मुझको ए, जब भी मुझको 2 नंबर जोड़ना है, मैं कैसे जोड़ूंगा, हाँ तो हमें क्या करना है, जैसे क्या करना है, वायर्ड हम एक सम वो वायर्ड नहीं बनाते, डेफ करके हमने सम नाम का एक फंक्शन बना लिया, और इसमें मैंने 2 वैल्यू पास कर दिया, ए एंड बी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें c इक्वल टू हमें क्या करना है, a प्लस बी करना है, और प्रिंट कर देना है हमें किसको, c को, ठीक है। अब देखो इसका कमाल मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसमें कमाल की बात क्या आएगी, जैसे जब भी हम कॉल करेंगे किसको, सम को, और इसमें वैल्यू हम क्या कितना दे देंगे, 10 और 20 जितना मेरा नंबर है, ठीक है। ये पूरा काम करके दे रहा है सम कर। हाँ अब जितना आपको करना है, जितनी बार भी करना है, बस ये 2 वैल्यू आपसे पूछेगा, इस 2 वैल्यू को आप दे दो। सर जो ऊपर वाला हमने कोड लिखा था वो a प्लस बी वाला, अगर उसको ना लिख के डायरेक्ट डेफ करके कर दे तभी तो हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या करके, जैसे ये वैल्यू नहीं, उसके ऊपर वाली जो ये वैल्यू है, हाँ ये वैल्यू अगर हमने ना लिखी, हाँ सिर्फ डेफ सम a और b कर दे, ये जो नीचे वाला कोड है, अच्छा ये डायरेक्ट कर दे यहाँ पर, हाँ। तो नहीं आएगा, एरर आ जाएगा। क्यों, पहले ये पहले बनाना पड़ेगा, ये हमने बनाया है। अच्छा ये सम, अच्छा ये कन्फ्यूजन आ रही है सम की वजह से ना, ऊपर बनाया हाँ हमने हाँ पहले।
ठीक है, पहले मैंने क्या किया, ये फंक्शन बना लिए लॉजिक, जैसे रोशन के, मैं सम हम छोड़ो तो रोशन के नाम से, ठीक है। और रोशन के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें 2 वैल्यू पास करूँगा और चलेगा। अब यहाँ पे मुझको क्या करेगा, ये एरर देगा, ठीक है। वो ऊपर वाला भी चल रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पे आया, सम का नाम का फंक्शन नहीं है, यहाँ यहीं देखो एरर आ गया, इसलिए बताया ना वो कैश में मतलब कभी कभी क्लीन करना पड़ता। अब अगर मैं यहाँ पे रोशन कॉल करता हूँ तभी ये बोला कि जो फंक्शन बता रहे हो बना नहीं है, ये फंक्शन या तो बनाओ या तो बिल्ट इन फंक्शन बना कॉल कर लो, बिल्ट इन फंक्शन जो बना हाँ बिल्ट इन फंक्शन है, या तो आप जो बनाना चाहते हो उसको कॉल करो। जब मैंने यहाँ पे रोशन को कॉल किया तो हमारा क्या हुआ, चल गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे फिर एरर आ जाएगा, फिर यहाँ पे हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रोशन नाम का अच्छा रोशन का मतलब ये नहीं है कि खाली सम ही बना सकते हैं, रोशन यहाँ अपने गांव का एड्रेस डाल सकते हैं, लोकेशन डाल सकते हैं। नीचे जब हमने रोशन लिखा फिर मतलब ए और बी लिखा, फिर सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो हमने सी एक बना दी जिसमें ए प्लस बी करके ए माइनस बी ए डिवाइडेड बाई कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो सम फंक्शन में ए डिवाइडेड बाई बी होगा ना, मतलब सम तो मान लीजिए एक नाम है, सम, हाँ जैसे मैंने क्या किया ना, सम यहाँ पे जैसे रोशन मैंने बनाया, अब रोशन का मतलब क्या है, रोशन तुम वो काम कर यहीं से डायरेक्ट एक काम कर देगा जो ये इसमें हो रहा है, तो इसमें हो क्या रहा है, ठीक है 1 मिनट मैं बता रहा हूँ। इसमें ए और बी की वैल्यू 2 वैल्यू पास करना, तो इस फंक्शन क्या बोला, अगर तुम वो 2 वैल्यू पास कहीं करते हो मेरे साथ इतना अगर लिखते हो तो मैं क्या करूँगा, उस वैल्यू को सम करके और प्रिंट करके दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ आपका अब कन्फ्यूजन बताइए यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन ये है कि अगर हम प्लस की जगह माइनस भी लगा दें, किस कहाँ पे, यहाँ पे हाँ तब भी बात वही है, नहीं तब तो माइनस करके देगा ना, हाँ माइनस करके देगा, माइनस कर रोशन से मतलब नहीं है, हाँ नहीं क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया है। नहीं वो तो नाम जस्ट ये फंक्शन नेम, ठीक है, बस इसका कीवर्ड, हाँ वो तो ठीक है। अब जो ऊपर वाला आपने लिखा है, स्क्रॉल अप कीजिए थोड़ा सा ऊपर, जो a is equal to 10 है, b is equal to 20, c is equal to a plus b, हाँ और प्रिंट c है, हाँ। अगर ये चीज ना लिखी, सिर्फ ये डेप्थ रोशन करके लिखी, तभी तो यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, ये चीजें ना करें, ये पूरा ही सेल अगर हम ना करें, अच्छा पूरा सेल ना करना, हाँ ये सब ना ये करें, हटा कुछ दें, ना करें, और यहाँ पे क्या करना है, वही सेम चीज जैसे यहाँ पर नीचे हम कर दिए, तभी करें, तभी तो वही चीज जाएगी, ये इसको करके इतना बस लिखना, हाँ इतना करें, हाँ वो पहले मैंने इस वजह से बताया कि पहले आपको जब सम 2 नंबर का करते हो तो बार बार कोड लिखना पड़ रहा है। अब इसमें क्या करना है, जहाँ जहाँ मैं करना है बस रोशन कॉल करना है, मुझको ए फंक्शन मिलता चला। अब ये फंक्शन मैंने अभी छोटा सा फंक्शन लिखा है, ए प्लस सी, देखो सी हो गया, डी इक्वल टू मान लो ए माइनस बी कर दिया तो ए प्लस बी कर लेते हैं, ठीक है, ए प्लस बी कर दिया, ठीक है। इसका डिवीजन भी कर सकते हो, ई इक्वल टू ए मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब हम क्या करते हैं, सी डी और ई की वैल्यू प्रिंट कर ले रहे हैं। अब इतना अब मुझको कुछ नहीं लिखना, खाली 2 नाम लिखूंगा, ये मुझको प्रिंट करके दे देगा तीनों वैल्यू, कि दो नंबर का अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 10 में से 20 गया तो -10, दोनों को सम किया 30 आ गया, 20 10 में 200 हो गया, 30 तरह दिन। इसी तरह ये फंक्शन कितने नंबर, n लाइन नंबर हो सकता है, ठीक है, 1000 लाइन का, 200 लाइन का, 100 लाइन का कोड हो सकता है, और उसको आप बस कॉल ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब 10 जगह यूज करना है तो 10 जगह, मान लो इसमें कैसे अभी भी हमने कितनी लाइन लिखा था कोड, कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 लाइन का कोड है, और यहाँ मैंने 1 2 जगह कॉल किया। अगर उस तरह से मैं लिखता तो मुझको कितनी बार लिखना पड़ता, 10 लाइन 8 लाइन, ठीक है। तो हमारा कुछ रिड्यूस होता है, कोड रिड्यूस होता है, और उसकी कोड की रीयूजबिलिटी होती है, ठीक है, रीयूजेबल कोड होते हैं, ठीक है। तो हम फंक्शन तभी बनाते हैं जो हमें कोड को क्या करना है, बार बार रीयूज करना है, ठीक है। तो इस तरह से
फंक्शन में फिर और भी कुछ हम लगा सकते हैं, जैसे कुछ भी लगा सकते लॉजिक हैं बना भाई। सकते हैं, if else, इसमें match लॉजिक case, अपने से बना लो, इफ़ एल्स बना लो, मैच match केस case बना लो, कुछ भी बना लो। मैंने एक फंक्शन बनाना बता दिया। अब फंक्शन बनाना मैं और भी कई तरह के फंक्शन बताऊंगा। अभी ये तो छोटा सा फंक्शन। अब एक काम करो, इसका जैसा मन आ रहा वैसा फंक्शन अपने मन से बनाओ, और मैं वही सही कराऊंगा। जो भी सोचोगे आज वही लिख दो बस। देखो कोडिंग का मतलब ये है कि जो तुम सोच सकते हो वो लिख सकते हो, बात खत्म। जो भी सोचा जा सकता है वो कोडिंग में किया जा सकता है, बस थोड़ा सा टाइम एंड एफर्ट लगता है। अब कोडिंग अपने से करिए और फिर करके बताइए, और कोई दिक्कत आ रही है तो मैं बनाता हूँ। खाली डेफ कीवर्ड का यूज करना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, ठीक है। इसके आगे बात होता है।